दोस्तों ये है मेरा ग्रो एप्लीकेशन जिसके अंदर मैं अपनी एसआईपी के अंदर, और यहाँ पर आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा कि मैं स्किप कर सकता हूँ अपनी इंस्टॉलमेंट को अगली एसआईपी, क्योंकि मुझे लग रहा है उस समय तक मेरे अकाउंट में उतने पैसे नहीं रहेंगे जितने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो मैं पहले ही स्किप कर देता हूँ ताकि मेरे ऊपर कोई चार्जेस ना लगे। अब ये चार्जेस कौन लगा रहा है, क्यों देने होंगे, वो सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले। अब देखिए एसआईपी में लोग दो प्रकार से इन्वेस्ट करते हैं कि भाई या तो मैनुअली हम हर महीने पैसे डाल दिया करेंगे जिस दिन डेट होगी उस दिन, या फिर हम ऑटो पे मैंडेट दे देंगे। अगर आप मैनुअली पैसे डालते हैं तो आपको रिमाइंडर आने लग जाता है कि भाई पैसे कटने वाले हैं, आप डाल दीजिए, और आप डाल देते हैं। अगर आप ऑटो पे लगाते जैसे कि मैंने लगाया तो देखिए यहाँ पर एक इस तरीके से ऑटो पे लिंक टू बैंक आता है। अब मैंने क्या बोला है, बैंक को मैंडेट दे रखा है कि भाई जब ये डेट आएगी तो ग्रो पर 1000 रुपये डालने होंगे इस एसआईपी के लिए, तो आप दे देना ग्रो को। तो बैंक मान गया उस चीज़ पर। अब अगर मैं इस डेट को, जिस डेट को मेरी एसआईपी नेक्स्ट है, उस पर मेरे बैंक में पैसे ना रहें और ग्रो आया और मेरा बैंक मेरे बिहाफ में उन्हें पैसे ना दे सके, तो फिर बैंक मेरे ऊपर चार्जेस लगाएगा, जो कि चार्जेस की लिमिट होती है 150 रुपये से 750 रुपये तक। दैट्स वाई आप क्या कर सकते हैं, अब देखिए ऑटो पे चालू कर दिया तो फिर ये तो हमारी मजबूरी बन गई कि हमें अकाउंट में पैसे रखने ही रखने हैं, 1000 रुपये या जो भी एसआईपी अमाउंट है वो रखने ही रखने पड़ेंगे। तो इससे बचने का उपाय है कि आप एसआईपी से 10 से 12 दिन पहले ही अगली इंस्टॉलमेंट जो है स्किप कर दें। तो अगले महीने आपको बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं होगी। आपको पता होगा अगर कि अगले महीने इतने पैसे नहीं रहेंगे अकाउंट में, तो आप पहले ही स्किप कर सकते हैं। क्या तरीका है स्किप करने का वो मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए ग्रो एप्लीकेशन ओपन कर लेना, कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। इसमें म्यूचुअल फंड का बटन यहाँ पर दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक करना और एक्सप्लोर पर आओगे। एसआईपी का बटन ऊपर की तरफ यहाँ पर दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना। आपकी सारी एसआईपी आपको नजर आएगी। जिस एसआईपी को आप स्किप करना चाहते हो उस पर क्लिक कर दो और अंदर की तरफ आपको अपनी फोर्थ, अब देखिए अपकमिंग एसआईपी दिखाई देगी, प्रीवियस इंस्टॉलमेंट दिखाई देगी। अब देखिए इसमें फोर्थ इंस्टॉलमेंट दिखाई दे रहा है, यहाँ पर स्किप का बटन है, इस पर आप बटन में सिंपल दबा सकते हैं। तो ये आपको बताएगा कि आपकी जो है अगली एसआईपी कब होने वाली थी, 11 मार्च 2024 को, लेकिन अब वो कब होगी, 8 अप्रैल 2024 को, क्योंकि आप बोल रहे हैं भाई ये वाली स्किप कर दो। तो आपको बस यहाँ पर यह स्किप करना है। अगर आप बंद करना चाहते हो तो उसके लिए कैंसिल एसआईपी का बटन ऊपर की तरफ होता है, लेकिन हम सिर्फ अभी स्किप कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी जो 11 मार्च की इंस्टॉलमेंट है वो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अगर वही डेट 15 मार्च होती तो मैं दे पाता, तो आप दूसरा तरीका भी अपना सकते हैं कि भाई चेंज अमाउंट एंड डेट का बटन दबाइए, यहाँ पर होता है। और यहाँ पर आने के बाद देखिए एसआईपी डेट, अब वो 8 क्यों वो 11 मार्च को कट रही थी वो आपको एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि 9-10 तारीख को शनिवार और रविवार है मार्च में, इस वजह से वो 11 को कट रही थी, वरना 8 को ही कटती। तो मैं ये 8 को करूंगा चेंज और यहाँ पर 15 कर दूंगा। तो नीचे की तरफ दिखाई देगा, देखिए नेक्स्ट एसआईपी इंस्टॉलमेंट ऑन 15 मार्च। इसको मैं अपडेट कर सकता हूँ। जैसे ही अपडेट करूंगा तो 11 मार्च से हटकर वो डेट 15 मार्च पे आ जाएगी, और मुझे पता है 15 मार्च तक पैसे आ जाएंगे, तो कोई तकलीफ की बात नहीं। लेकिन हम स्किप अगर करना चाहते हैं तो सिंपल स्किप का बटन दबा देना। अगली डेट 8 अप्रैल की होगी, यस स्किप का बटन दबा देना, और ये देखिए स्किप रिक्वेस्टेड हो चुका है। अब अगर आपको लग रहा है, अब देखिए ये जो प्रोसेस है ना लगभग 1 से 2 दिन लेता है ये प्रोसेस होने में, तो अगर आपको कल पता चलता है कि नहीं पैसे तो आ जाएंगे, तो आप इसको अंडू भी कर सकते हो। सिंपली वही एसआईपी के बटन पर आना जिसको स्किप किया उस पर जाना और अंडू स्किप का बटन दबाना, और ये देखिए स्किप रिक्वेस्ट अंडन। ड्यू डेट इज 11 मार्च, एज 8 मार्च से 10 मार्च तक छुट्टियां हैं। तो यह है दोस्तों स्किप करने का तरीका। वीडियो और इन्फॉर्मेशन अगर पसंद आई तो लाइक करना, कुछ इन्फॉर्मेशन अगर छूट गई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बिल्कुल आंसर मिल जाएगा। थैंक यू।